ये ख्वाब आंखों में आते हैं तो आंखों को जलाते हैं, ये फिर मासूम आंखों को जगाते हैं, रुलाते हैं। झुलसती धूप के आंसू, ठठरती रात की खुशबू, लपेटे अपने दामन में कई बौसीदा सी सतरें, डरे पत्तों की ये शक्लें, ये बेरौनक जजीरे, सब अजियत के जखीरे, सब है इन ख्वाबों का खमियाजा। नवात पूरी हुई थी कि रात टूट गई, अधूरी ख्वाब आधी सजा जीते। बस फिर यूं हुआ कि रास्ते भी उसने यकजा नहीं रखे। उस वक्त से खड़ा सोच रहा हूँ अब किधर जाऊं। मुझे तो उसकी तरह रास्ते बदलना भी नहीं आते। वफा के बाद वो सारे भुला गया। कुछ गज़लें, कुछ नज़्में और कुछ गीत और कुछ ऐसी बातें जो दिल से दिल तक धड़कती हैं, आपसे कहती हैं चलो बेख्वाब हो जाए। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी बातें रख छोड़ दिया है। शाम ढलाई, ये ऐसा वक्त है जब गीत भी वापस पलटते हैं। मेरे दामन से जो आंसू मेरी आंखों तक आए थे वो वापस गिर रहे हैं। भूख की शायद कोई मंजिल नहीं होती। तेरे बिना तुम गया ढूंढना। वो ये चाहती थी कि खुद से वो जितने अश्क बरसाए गोहरो महताब हो जाए, मगर मैं उसको कहता हूँ चलो बेख्वाब हो जाए। मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता कि मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। चलो बेख्वाब हो जाए। हमारी नींद उड़ा दी गई है मुद्दत से, देखते नहीं हम लोग, ख्वाब सोचते ही। कुछ लोग कहते हैं ख्वाब तो अच्छे होते हैं, पर हम कहते हैं कि सिर्फ देखने की हद तक। ख्वाबों में रहना अच्छा नहीं होता, इसलिए तो हम आपसे कहते हैं चलो बेख्वाब हो जाएं। मुस्तफा 103 पर हर पीर की शब 2 बजे मान मनसब के साथ। शाम ढली सोना बिखराए, जीने वाले प्यार की जा, देख अनेक बीता जाए। वो मुझसे अक्सर कहती थी तुम ख्वाब बहुत देखते हो, ख्वाब तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खुद तो अधूरे होते हैं, इंसान को भी अधूरा कर जाते हैं। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ, हकीकत तुम्हारी मुंतजिर है, हकीकत का हाथ थाम लो, फिर रास्ते में मिल जाएंगे और मंजिल भी। मगर मैं उससे कहता मेरे सारे ख्वाब मेरी मंजिल तो तुम हो। अगर तुम मुझको मिल जाओ तो मेरी जिंदगी के सभी रास्ते शादाब हो जाए। मगर वो हंस के कहती थी चलो बेख्वाब हो जाए। याद पिया किया, याद पिया किया रे।
इश्क मुझको नहीं, वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। चलो बेख्वाब हो जाएं, मान मनसब के साथ। क्या अजीब रिश्ता है दर्द और मोहब्बत में, जिस कदर मोहब्बत में शिद्दतें महकती हैं, दर्द बढ़ता जाता है। क्या अजीब रिश्ता है ख्वाब और हकीकत में, जिस कदर भी अच्छे हों ख्वाब टूट जाते हैं, और यही हकीकत है। चलो बेख्वाब हो जाए, मान मनसब के साथ। इश्क मुझको नहीं, वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। चलो बेख्वाब हो जाएं, मान मनसब के साथ। जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो इसमें अजीम हूँ जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। मैं वो सब्र समीम हूँ जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। तुझ बिन सारी उम्र गुजारी, लोग कहेंगे तू मेरा था। तूने क्यों मेरा हाथ ना पकड़ा? मैं जब रास्ते से भटका था, पहली बारिश भेजने वाले, पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था।
मस्त एफएम 103 के बराह रास्त लाहौर के स्टूडियो से तमाम तर मोहब्बतों, चाहतों और बड़े मान के साथ प्रोग्राम चलो बेख्वाब हो जाएं लेकर आपका मेजबान, आपका मान, जी हाँ मान मनसब हाजिर है। आदाब कबूल कीजिए। यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, उम्मीद करता हूँ कि सभी सुनने वाले मेरे सच्चे साहब की पनाह में होंगे। अपना ख्याल तो रखते हैं ना आप? अच्छी बात है। मौसम बदल रहा है साहब, अपना ख्याल रखा कीजिए। शब के 2 तकरीबन 12 मिनट हो रहे हैं और प्रोग्राम में आपका और मेरा साथ रहता है ठीक सुबह के 4 बजे तक। तो आइए शब के इस पहर आप, हम और तुम चलो बेख्वाब हो जाएं। जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है चलो बेख्वाब हो जाएं और आप तो जानते हैं कि बेख्वाबी आंखों में तब उतरती है जब जज्बात लफ्जों में ढलकर शायरी करते हैं। और इस प्रोग्राम में होती हैं कुछ गज़लें, कुछ नज़्में, कुछ गीत और मेरी बेरब्त, अधूरी, उलझी हुई सी बातें। आगाज करते हैं प्रोग्राम का। जैसा कि अभी मैंने कहा कि मौसम बदल रहा है और बदलती हुई चीजें न जाने क्यों असरअंदाज हुआ करती हैं, वो चाहे सेहत पर हो या दिल पर। क्या कहते हैं आप? ठीक कह रहा हूं? न जाने क्यों बदलती हुई चीजें, मौसम, बदलते हुए लोग शायद किसी को भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन क्या किया जाए साहब, बदलने वाली चीजें बदल ही जाया करती हैं, है ना? जिंदगी चलती रहती, जिंदगी नहीं रुकती, ये सबसे अच्छी बात है। जिंदगी अगर ठहर जाए तो जिंदगी नहीं रहती। जिंदगी के शब रोज जब करवटें बदलते, खटते चले जाते हैं, वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहता है साहब। यकीन जानिए घड़ी की नब्ज उतनी ही रफ्तार से चल रही है जैसे पहले चला करती थी। ये अलग बात कि कभी कभार सांसें बोझल हो जाती हैं और अक्सर पलकें भी नम हो जाती हैं। ये अलग बात कि कोई लफ्ज होंठों तक नहीं आ पाता और कभी कभी तो दिल भी धड़कना भूल जाता है। खैर, कहने वाले कहते हैं बड़ा वीरान मौसम है, कभी मिलने चले आओ। बड़ा वीरान मौसम है, कभी मिलने चले आओ। हर एक जानिब तेरा गम है, कभी मिलने चले आओ। हमारा दिल किसी गहरी जुदाई के भंवर में है, हमारी आंख भी नम है, कभी मिलने चले आओ। मेरे हमराह अगरचे दूर तक लोगों की रौनक है, मगर जैसे कोई कम है, कभी मिलने चले आओ। तुम्हें तो इल्म है मेरे दिले वहशी के जख्मों को तुम्हारा वस्ल मरहम है, कभी मिलने चले आओ। तुम्हारे रूठ के जाने से हमको ऐसे लगता है मुकद्दर हमसे बरहम है, कभी मिलने चले आओ। हवाओं और फूलों की नई खुशबू बताती है तेरे आने का मौसम है, कभी मिलने चले आओ। हमारा
दिल किसी गहरी जुदाई के भंवर में है, हमारी आंख भी नम है। कभी मिलने चले मुझको सताओ तो फिर मुझको मेरे हमरा अगरचे दूर तक लोगों की रौनक है, मगर जैसे कोई कम है। कभी मिलने चले आओ। बादल बने आंखें बहने लगे, जैसे आंधी चले तो फिर मुझको सताओ तो फिर मुझको
आ भी जाओ। कहाँ आते हैं साहब, जाने वाले कभी पुकारने से लौटते हैं। बहरहाल कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और इसके गिरदो निवाह में प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलो बेख्वाब हो जाएं मस्त एफएम 103 के बराह रास्त लाहौर के स्टूडियो से। ये आवाज है आपके मेजबान मान मनसब की। प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, अपने दिल की बात अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल। जी हाँ, मान मनसब ऑफिशियल। Facebook/MANMUNSABOFFICIAL। यहाँ पर आप कुछ भी कहना चाहें तो मैसेज छोड़ सकते हैं। इसके अलावा गीत के दौरान आप कॉल कर सकते हैं। हमारे और आपके बीच राब्ते का नंबर 042-383-4760। जी साथियों, बदलने वाली चीजें बदल ही जाया करती हैं बिना बताए कि वो बदल रही हैं। मौसम काफी हद तक बदल चुका है। वैसे भी कहने वाले कहते हैं ना, गर्मियां तो जाती हैं, वो रुतें भी आती हैं जिन मलूल रातों में दोस्तों की बातों में दिल न चैन पाएगा और ऊत जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि इसके असरात भी मन पर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रहे हैं। यकीन जानिए, अक्टूबर वो वाहिद महीना है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वजह तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिनके आने से वो जख्म भी ताजा होने लगते हैं, जिनका निशान तक भी नहीं रहता। खैर, शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। यही जिंदगी होती है। दिन, महीने, साल इसी तरह गुजरते जाते हैं और अगर नहीं गुजरते तो फिर समझ लीजिए कि जिंदगी ही नहीं रहती। हर गुजरने वाला दिन याद बनता जाता है। हर गुजरने वाला दिन क्या, हर लम्हा, हर पल अगले पल में याद बन चुका होता है। वैसे कभी गौर किया है आप लोगों ने कि हमें बहुत कम खुशी की तारीखें याद रहती हैं, ज्यादातर गम की तारीखें याद रह जाती हैं, एक नक्श बनकर जहन में। लेकिन फिर भी हम खुशियों के पीछे भागते भागते खुद को थका लेते हैं, जो कि बाद में याद भी नहीं रहती। लम्हों की होती हैं, पल भर की होती हैं खुशियां, और गम मुसलसल रहा करते हैं। जिन्होंने सिर्फ गम का नाम सुना है वो मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। जिन पे बीता है वो समझते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं। क्या ख्याल आपका? ठीक कह रहा हूं ना? कहने वाले कहते हैं अगर मिल सको तो जमानों से खोई हुई हिजर की मंजिलों में, मेरी जिंदगी के परेशान नजर रास्तों में कहीं एक पल को मिलो। तो मुझे तुमसे ये पूछना है कि दरियाओं का रुख बदलते सुना था, समुंदर ने रास्ते बदलना भला कब से सीखा? हवाओं के पेचाक में पर्वतों ने उलझना भला कब से सीखा? जमीन और जहर
ज़हरा, तारद, जहर, मुश्तरी और मरीख सूरज के महवर पे चलते हैं, चलते रहेंगे, मगर कोई सूरज भी गदली जमीनों के टूटे हुए सर्द टुकड़ों के महवर पे चलता है। ये सानेहा कायनातों की तकवीन में कब लिखा है? यही वाकया है हवा ने, फिजा ने, जमाने ने, दुनिया के हर तजुर्बे ने बताया। गलत है, अबस है, खता है। ये खुशफहम नजरों का धोखा, तमन्नाए दिल का फरेब और प्यासे बदन की सदा है। मगर किसने समझा, मगर किसने माना? अजल से यही तो हुआ है, अब तक यही होने वाला है। रास्ता ही मंजिल है, मंजिल भी दरअसल एक रास्ता ही है। सो गम ही खुशी है, खुशी में भी गम ही छुपा है। सफर है, सफर है, सफर है। अजल से अब तक, फना से बका तक मुसाफत में मसरूफ अर्ज़ो समाने, सितारों ने, महताब ने, गर्म पानी ने, ठंडी हवा ने बताया। मगर दिल जो क्यूपिड के तीरों से छलनी था, मदहोश थे, उनको कब होश आया? अगर होश आया किसी राह गुजर में, तो उम्मीद और नाउमीदी की लंबे सफर में, हवाओं के और पानियों के भंवर में बस एक पल रुके। मैंने सर को अनाओं से, पांव को दुनिया के चक्कर से आजाद करने की ख्वाहिश में पलकें उठाई थीं और काब होते हुए, प्यार है, प्यार है। मैंने पूछा था ना, तुमने नफी में सर को हिलाकर किसी डूबते आदमी की तरह सांस लेते हुए बेबसी से कहा था, नहीं, इश्क है, नहीं, इश्क है, इश्क। क्या इश्क भी फना है? मुझे बस यही पूछना है, अगर एक पल को कहीं मिल सको तो मुझे बस यही पूछना है कि क्या इश्क भी फना है? प्यार है, मैंने पूछा था। तुमने कहा था नहीं, इश्क है, इश्क। क्या इश्क भी फना है? मुझे बस यही पूछना है, अगर एक पल को कहीं मिल सको तो।
तो सीने विच अग लग लंघ गईयां कई बरसातां कुछ काले अगला तो सीने विच अग लग लंघ गईयां कई बरसातां तुर दिलों सजना नींद ना खो के जाग के कटियां रातां अब जाना सदा वास्ता रातां ये सोनिया मुन्नियां बिन नहीं लगता तेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता तेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता तेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता तेरा ढोलना करना है दिल दे बैठी खबर से करना है बेपरवाह कीते वादे कसमात याद कभी नहीं आया बिन नहीं लगता तेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता तेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता तेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता तेरा ढोलना जानिया हानिया तुम सिख का दुख सुख बिन नहीं लगता मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता मेरा ढोलना जाने खुदा साथ मेरा
चलो बेख्वाब हो जाएं। आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 के बराह रास्त लाहौर के स्टूडियो से। जी मुझे मान मनसब कहते हैं और फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, जहां पर आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं। 0423834706 हमारे और आपके बीच राब्ते का नंबर। गीत के दौरान आप कॉल कर सकते हैं। बहुत से दोस्त जो हैं वो अरसे के बाद मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि काफी अरसा छुट्टियां रही, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। बाज़-औक़ात इंसान अपने आप से गुम हो जाता है। ये जो मैं आपसे बातें करता हूँ, ये जो प्रोग्राम है शब के इस पहर में, ये जो प्रोग्राम है, ये जितना कुछ है और जहां तक है सब मोहब्बत है। और अगर इंसान खुद से ही लापता हो जाए, यानी मैं ही ना रहे, तो वो आपसे बातें कैसे कर सकता है, तुमसे बातें कैसे कर सकता है। बस कुछ अरसा जो है वो मुझे खुद को ढूंढने में लगे, आपसे दूरी रही, लेकिन ये दूरी सिर्फ दूरियों में थी, दिलों में नहीं थी। मगर ना आप भी मुझे भूल जाते हैं ना, आपने याद रखा, आपका शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत साथ होता है ये जो दिलों का साथ होता है। ना आप कभी मुझसे मिले, ना मैंने कभी आपको देखा। एक आवाज का रिश्ता है, आवाज और समात का एक अजीब रिश्ता है, और यकीन जानिए बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। शब के इस पहर आपको मेरी आवाज एहसास दिलाती है कि कोई है जो आपकी दिल की बातों को जानता है, आपकी बातों को करता है। ऐसा ही है ना। यह आवाज दरअसल मेरी नहीं आपकी है, और सुनते हुए आपको अपने दिल की आवाज लगेगी। और ये प्रोग्राम हर किसी के लिए नहीं होता, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए होता है जो शब के इस पहर जागते हैं। मैं जानता हूँ जागता कौन है, जिसे नींद नहीं आती, और नींद क्यों नहीं आती ये आप जानते हैं। ठीक कह रहा हूं ना मैं। बहरहाल बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं, जो आपसे की जाएंगी, जो आपसे करूंगा। कोशिश करूंगा वो बातें जो पिछले सालों में ना कर सका, वो इन सालों में आपसे कर जाऊं। ऐसे भी साथियों, वक्त का और हालात का और मौसमों का और इंसानों का कुछ पता नहीं होता कि कब कहां किस तरह किस तरफ निकल जाएं, लौटें भी या नहीं। बहरहाल गुलजार कहते हैं कि इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरोंदों में, तिनकों के नशेमन तक, सहरा की तरफ जाकर एक राह बगोलों में खो जाती है चकरा कर। रुक रुक के झिझकती सी एक मौत की ठंडी सी वादी में उतरती है। एक राह उथड़ती सी छिलती हुई कांटों से जंगल से गुजरती है। एक दौड़ के जाती है और कूद के गिरती है अनजान खलाओं में। इस मोड़ पे बैठा हूँ जिस मोड़ से जाती हैं हर एक तरफ राहें। बहुत प्यारे से भाई हैं
बिलाल सईद लाहौर में मुझे सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपके साथ का बहुत शुक्रिया। शब के इस पहर आप साथ देते हैं। आपकी सिस्टर जिनका नाम एनी है मुझे सुन रही हैं। ये गजल खास तौर पर बिलाल आपकी तरफ से, एनी आपके लिए। तेजी से भागता हुआ वक्त और वक्त के पीछे भागते हुए हम। अभी कुछ पल पहले मैंने आगाज किया था और अभी वक्त देख रहा हूं तो इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। कभी कभी जिंदगी भी मुझे प्रोग्राम की तरह लगती है। खैर,
जिंदगी तो बहुत तरह की लगती है साहब, कभी कभी बिल्कुल आपके जैसी लगती है, यानी तुम्हारे जैसे। खूबसूरत, हसीन, जिंदगी, लेकिन जालिम बेवफा भी उतनी, तल्ख भी उतनी, और क्या उसे कहते हैं कि कब कहां बेरुखी से चल दे कोई पता नहीं। क्या कहते हैं कि जल्द रूठ जाने वालों का क्या एतबार, कब रूठ जाए कोई पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी जिंदगी बहुत खूबसूरत है साहब, और ये खूबसूरत पता कैसे है, अगर आप इसको उलझने ना दें। बहुत सारे मामलात, तकरीबन 80% इंसान जो है जिंदगी में खुद उलझता है। 20% लगा लें कि जिंदगी कुदरती तौर पर उसे उलझा दे, लेकिन 20% जो ये परेशानियां हैं ये हमारी खुद साख्ता होती हैं, ये खुद साख्ता जहन की उलझने होती हैं। या यूं कह लें कि हम दिल को समझा नहीं पाते, हम अपने दिल को कभी समझा नहीं पाते। बड़ी आसान बातें होती हैं जो आगे चलकर आपको बहुत अजीब लगेंगी कि ये तो बहुत आसान थी, मैं उस वक्त क्यों नहीं समझा, उस वक्त क्यों नहीं समझ पाया। आगे चलकर आपको जिन बातों पे आपकी जान बनी हुई है, आप जिन बातों से निकल नहीं पा रहे, जिन सोचों से निकल नहीं पा रहे, जहां पर आपने जिंदगी का इख्तिताम समझ लिया है, दरअसल वहीं से आगाज है साहब। ये सारा मसला तब है जब हम सब कुछ हकीकत समझ लेते हैं, हतमी समझ लेते हैं, आखिरी समझ लेते हैं। दरअसल हम सारी उम्र फ़रेब में गुजारते हैं। बात बड़ी सच है, समझने पर समझ आ भी जाएगी अगर आप समझना चाहेंगे। हमें शौक है पत्थरों को जमा करने का, और फिर बहुत खुश होते हैं। पत्थरों से कभी राहत नहीं मिला करती। जो चीज खो गई है उसकी तलाश वही करनी चाहिए जहां वो खो चुकी है, जहां वो है नहीं, जहां वो आपसे हाथ छुड़ाकर चली गई थी, वो यहां नहीं है। अब उसके फ़रेब में कुछ भी हासिल कर लिया जाए, उस खोई हुई चीज की कमी पूरी नहीं हो सकती। अक्सर कहा भी करता हूं कि गुमशुदा चीजें वहीं से मिलती हैं जहां पे वो खोई जाती हैं। और मसला ये है कि हम सारी उम्र यही नहीं जान पाते कि आखिर हमने खोया क्या है। एक बेचैनी जो मुसलसल साथ रहती है, हमें लगता है हम अगर ये हासिल कर लेंगे तो वो बेचैनी, वो कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन जो ही हम उस चीज को हासिल कर लेते हैं वो हमारी दस्तरस में आ जाती है। हमें लगता है नहीं, वो कमी वहीं बरकरार है। ये क्या है, ये किस चीज की बेचैनी है जो खत्म नहीं होती। फिर उस बेचैनी को खत्म करने के लिए हमें लगता है कि अगर हम ये हासिल कर लें, हम यहां पहुंच जाएं, हम इस तरह से कर लें, लेकिन यूं ही जिंदगी गुजर जाती है, वो कमी पूरी नहीं हो पाती। वो जो कहीं बहुत दूर खो चुकी थी, वो जो यहां नहीं थी। खैर, बात जरा मुश्किल है। आज तुझे क्यों चुप सी लगी है?
कुछ तो बता, क्या बात हुई है? आज तो जैसे सारी दुनिया हम दोनों को देख रही है। तू है और बेख्वाब दरीचे, मैं हूँ और सुनसान गली है। खैर तुझे तो जाना ही था, जान भी तेरे साथ चली है। अब तो आंख लगा ले नासिर, अब तो आंख लगा ले नासिर, देख तू कितनी रात गई है। आज तुझे क्यों चुप सी लगी है? कुछ तो बता, क्या बात हुई है? आज तो जैसे सारी दुनिया हम दोनों को देख रही है। तुम आ गए हो तो क्यों इंतजार शाम करें। तुम आ गए हो तो क्यों इंतजार शाम करें। कहो तो क्यों हुए हैं बहुत लोग, एक तुम भी सही। जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक तुम भी सही। अब तुम बात पे क्या जिंदगी हराम करें। कहो तो क्यों कुछ है तमाम करें। तुम आ गए हो तो क्यों इंतजार शाम करें। खुदा अगर कभी कुछ इख्तियार दे हमको, खुदा अगर कभी कुछ इख्तियार दे हमको, तो पहले खाक नशीनों का इंतजार। तुम आ गए हो तो क्यों इंतजार शाम करें। कहो तो क्यों ना अभी से कुछ है तमाम करें। तुम आ गए हो तो क्यों इंतजार शाम करें। तुम आ गए हो।
चलो बेख्वाब हो जाएं। आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 के बरह रास्त लाहौर के स्टूडियो से। मुझे मान मनसब कहते हैं। कुछ ही लम्हों का साथ बाकी है और साथ वैसे कोई भी हो, बेशक वो सालों पर मोहित हो, वो अगर दिल का साथ हो तो लम्हों का ही लगता है। क्या कहते हैं आप? ठीक कह रहा हूं। अभी जब मैं आ रहा था तो एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि इश्क और मोहब्बत क्या अलग अलग चीजें हैं, क्या अलग अलग होते हैं। तो मैं सोच में पड़ गया कि सालों से यही बातें दोहराता चला आ रहा हूं। मोहब्बत अलग चीज का नाम है। मोहब्बत जिसमें आप हासिल करना चाहते हैं। जब आपको लगे कि आप किसी चीज को हासिल करें या ना करें, वो आपके अंदर मौजूद है, आपके मन में है, तो समझ लीजिएगा आपको इश्क हो गया। बज़ाहिर आपको ला हासिल लगेगा, लेकिन असल में आप हासिल कर चुके होंगे। दूसरी तरह मैं ये कहता हूं कि मोहब्बत मैं से तुम हो जाना, और जब तुम और मैं में कोई फर्क नहीं रहता, सिर्फ मैं बचता है, तो फिर वो इश्क होता है। वो कहते हैं ना कि इश्क में किसने मगर पाया है कुछ अपने सिवा। बहुत से दोस्त मेरे दोबारा प्रोग्राम करने से बहुत खुश हुए और कहा कि जी चले, सर्दियां जो हैं वो अच्छी गुजर जाएंगी, सर्द मौसम, उदास बातें और कहीं दूर से उस शख्स की यादें जिन्हें आप भुलाना चाहते हैं। या यूं कह लीजिए कि भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन भूल नहीं पाते और चाहते हैं कि बार बार आपको याद दिलाया जाए, आपको किसी सूरत याद आ जाए। अच्छा, ये सब जो है बहाने हैं, हीले हैं। असल में आप उदासी में जो लज्जत महसूस करते हैं, जो लोग उदासी के आदी हो जाते हैं, वो खुशियों में उनका दिल नहीं लगता। बड़ी अजीब बात है, बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि मैं उदासी को भी इबादत समझता हूँ।
कोई भी वो चीज जो आपको एक नुक्ते पे सोचने पर मजबूर करे या यकसुई दे, वो इबादत होती है। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं उदासी ही हो। बहरहाल बात है मौसम की, बात है यादों की, तो चल है मौसम क्रिया। फिर अब की बार भी हम ही तेरी उंगली पकड़ते हैं, तुझे घर लेके चलते हैं। वहां हर चीज वैसी है, कोई मंजर नहीं बदला। तेरा कमरा भी वैसे ही पड़ा है जिस तरह तूने उसे देखा था, छोड़ा था। तेरे बिस्तर के पहलू में रखी उस मेज पर अब भी धरा है मग वो कॉफी का, कि जिसके खुश्क और टूटे किनारों पर अभी तक वसवसों और ख्वाहिशों की झांक के धब्बे नुमाया है। कलम है जिसकी निब पर रत जगों की रोशनाई यूं लरसती है कि जैसे सूखते होंठों पे पिपड़ी जमने लगती है। वो कागज हैं जो बेरोए हुए कुछ आंसुओं से भीगे रहते हैं। तेरे चप्पल भी रखे हैं कि जिनके बेसमर तलवों से वो सब ख्वाब लिपटे हैं, जो इतना रोंदे जाने पर भी अब तक सांस लेते हैं। तेरे कपड़े जो गम की बारिशों में धुल के आए थे, मेरी अलमारियों के हैंगरों में अब भी लटके हैं। दिलासों का वो गीला तौलिया और हिचकियों का धुला साबुन चमकते वॉश बेसन में पड़े हैं, और ठंडे गर्म पानी की वो दोनों टूटियां अब तक रवां हैं, तू जिन्हें उस दिन किसी जल्दी में चलता छोड़ आया था। दरीचे की तरफ दीवार पर लटकी घड़ी अब भी हमेशा की तरह आधा मिनट पीछे ही रहती है। कैलेंडर पर रुकी तारीख ने पलकें नहीं झपकी, और उसके साथ आवेजा वो एक मंजर वो एक तस्वीर जिसमें वो मेरे शाने पे सर रखे मेरे पहलू में बैठी है। मेरी गर्दन और उसके गेसुओं के पास एक तितली खुशी से उड़ती फिरती है। कुछ ऐसा सहर छाया है कि दिल रुकता, हवा चलती हुई महसूस होती है। मगर मौसम गिरिया उसी साथ न जाने किस तरफ से तू चला आया, हमारे बीच से गुजरा। हमारे बीच से तू इस तरह गुजरा कि जैसे दो मुखालिफ रास्तों को काटती सरहद के, जिसके हर तरफ बस दूरियों की गर्द उड़ती है। इसी गर्द की तहसी तुझे दरवाजे की बेल पर जमी शायद नजर आए। कोई तस्वीर के अंदर कमी शायद नजर आए। तमन्ना से भरी आंखें जो हरदम मुस्कुराती थी, अब उन आंखों के कोनों में नमी शायद नजर आए। तो चला मौसम गिरिया, फिर अब की बार भी हम ही तेरी उंगली पकड़ते हैं, तुझे घर लेके चलते हैं।
पिया की हाय हाय रात याद पिया की हाय याद पिया की हाय हाय रात याद पिया की हाय ये दुख सहाना जाए राम हाय राम ये दुख सहाना जाए राम हाय राम याद पिया के आए याद पिया के आए बिरहन का जियारा जलावे पी बिन रहा ना जाए रा हाय रा पी बिन रहा ना जाए रा याद पिया के आए हाय याद पिया के आए याद पिया
सफिया की आए ये दुख सहा ना जाए। हसन रजा मंसूराबाद फैसलाबाद से बहुत शुक्रिया। नज़्म की आपने फरमाइश किया। आज के प्रोग्राम में मुश्किल है, अगले किसी प्रोग्राम में जरूर शामिल करूंगा। बहुत प्यारे से दोस्त मियां अरसलान जो कि आजकल बीमार भी हैं, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, जल्द सेहतयाब हो जाएं। महाशेख बहुत शुक्रिया, आप साथ हैं। अदनान अली मैसेज करें, वजीहा अब्दुल रहमान गुजरावाला से सुन रही हैं। सईद अहमद अवान, इब्तिसामुल हक लाहौर से, वकास मिर्जा विकी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अहमद दुरानी साथ हैं। मैं तेरे छूने से डर रहा हूँ, मैं तेरे हाथों से गिर गया था। मोहम्मद राशिद बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा ऑनलाइन लिंक कहीं से ढूंढ के आपको दे सकूं, क्योंकि वेबसाइट का लिंक काम नहीं कर रहा। इस पे काम हो रहा है, जल्द आप स्ट्रीम पर सुन सकेंगे। एम खालिद बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जैनुल आबिदीन बहुत शुक्रिया। सईद अहमद अवान, सरदार साहब साथ हैं। फातिमा अफजल फैसलाबाद से, तुझसे पहले भी कहीं आए तजस्सुस लेकर, तुझसे पहले भी कहीं लोगों को बेजार किया। अच्छी बात है। जमाल शेख कराची से हमेशा की तरह साथ हैं। और ये मेरे भाई बहुत परेशान थे कि मैं प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहा। आपका इंतजार खत्म हुआ, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, देख लें। शुक्रिया आपका। आपके साथ जीनत अमानत बहुत शुक्रिया आपका, लाहौर से आप साथ हैं। जमाल शेख कराची से हैं, तो कहते हैं कि जी हम हर पीर की शब 2 बजे आपका इंतजार करते रहे। आपके इंतजार का बहुत शुक्रिया जमाल। मरीना बिलाल साथ हैं। गुड़िया मासूम हैं। आसिफ बबलू ने मैसेज किया है। मोहम्मद जैनुल आबिदीन, मलिक नदीम जी आशिक आपने कॉल भी की, आपका बहुत शुक्रिया। आमिना भट्ट आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया आपका। आमिना अरशद भट्ट, हसन रजा, नदीम ची आशिक, आसिफ बबलू, सलेमान चौधरी, आयशा चट्ठा, जहांजेब, मोहसिन राना, रबीता मलिक, गुड़िया मासूम, बहुत प्यारे से दोस्त साकिब मोइन, फरवा बतूल, मरीना बिलाल, अहमदार, फातिमा अफसल, सैड मुस्कान, मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद जैनुल आबिदीन, महजबीन इस्लामाबाद से, मुशर्रफ आवान, बुरहान लशारी बलोच, वकास मिर्जा, इब्तिसामुल हक, हादी हाशमी, जमाल शेख, नवीद आजम, सईद अहमद आवान और वकास खान। शहरियार अतारी हमारे साथ, सुलेमान चौधरी, आदिल शहजाद, शाइना अरूज साथ हैं, सना शहजादी हैं, किरण शेख हैं, महा शेख हैं,
फरियाल अरसलान है, बहुत शुक्रिया भाभी आपका। नवीद आजम है, सुहेब खान है, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद आदिल अब्बासी, एहसन अब्बास, माचबीन, किसी का नाम रह गया हो तो माजरत चाहता हूँ। मरियम शेख लाहौर से, हसीब जाहिद, शेख हारून, तन्हा दोस्त, बहुत शुक्रिया शेख हारून आपका। अनस चीमा स्पेन से हमेशा की तरह साथ हैं, बहुत शुक्रिया। हसन रजा आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन राना, बनते खेल बिगड़ जाते हैं धीरे धीरे, सारे लोग बिछड़ जाते हैं धीरे धीरे, पहले बस्तियां धीरे धीरे बस जाती हैं, फिर बाजार उजड़ जाते हैं धीरे धीरे। सपनों से मत जी बहलाओ, देखो लोगों सपने पीछे पड़ जाते हैं धीरे धीरे, अरमा प्यासे रह जाते हैं रफ्ता रफ्ता, जज्बे सूली चढ़ जाते हैं धीरे धीरे। थक जाए तो वहशी दिल भी जंजीरों में अपने आप जकड़ जाते हैं धीरे धीरे। जब्त करो तो बेहतर है दीवानों, वरना आंसू जोर पकड़ जाते हैं धीरे धीरे। और जितना अख्तर पास किसी के हम होते हैं, बड़ा सच्चा शेर है साहब, जितना अख्तर पास किसी के हम होते हैं, उतने फासले बढ़ जाते हैं धीरे धीरे। ये जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ, मेरे बहुत प्यारे दोस्त जफी अल्लाह लोग फैसलाबाद से हैं, हसन जावेद हैं, ये उनकी काविश है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तुम हंसो तो दिन निकले, चुप रहो तो रातें हैं, किसका गम कहाँ का गम, सब फजूल बातें हैं। इस गीत के बाद आपसे इजाजत लूंगा। कवाली नमा गीत है, पसंद आएगा। ये तबस्सुम, ये आरिज, ये रोशन जबी, ये अदा, ये निगाहें, ये जुल्फें हंसी, आईने की नजर लग न जाए कहीं, ये तुझ जैसा हंसी हमने देखा नहीं, चंदा तुझे
जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां बिछड़ना है तो अहदे वफा सोच के बांध, अभी आगाज़ मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने। तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। वफा है तो मुझसे छुपके छुपके आंखें टूट न जाए प्यार भरा ये दिल। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू। तेरी गली में चली ओ चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। नेने दाने दाने नेने दादा नेने नेने दाने दाने नेने दादा नेने नेने दाने दाने नेने दादा नेने नेने दा सागा गा मा मा नी नी दा नी बाबा नी नी दा नी नी बाबा नी नी दा नी नी पा गा मा रे दा नी दा गा मा पा नी पा। इसी के साथ दोस्तों वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। प्रोग्राम आप सुन रहे थे चलो बेख्वाब हो जाएं मस्त FM 103 के बराह रास्त लाहौर के स्टूडियो से। कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसे दरगुजर कर दीजिएगा तिफले मकतब समझकर। इंशाल्लाह अगली पीर की शब 2 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए छोड़े जा रहा हूँ आपकी आंखों में इंतजार इस उम्मीद पर कि लौट आऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखा कीजिए कि बेशक एक ना एक दिन हम सबको उसी की तरफ लौट जाना है। अपना और अपने दिल में बसने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मान मन सबको इजाजत दीजिए इसी शेर के साथ कि मोहब्बत में बिछड़ते दम बस अपनी जिम्मेदारी पर जुदा होना। मोहब्बत में बिछड़ते दम खुदा हाफिज नहीं कहते। चलता हूं साहब। इश्क ते आतिश दो हो बराबर, अते इश्क दा ताव देरा
साड़े है कख ते कान अते इश्क साड़े दिल